प्रभु श्री हरि के राम अवतार लेने की अगली कथा आप सबों के समक्ष है। इस कथा में देवी वृंदा अपने ही आराध्य श्री हरि को श्रापित कर देती है। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति बाबा शिव के दर्शनार्थ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। बाबा शिव ने अपना ही भेष बदला और इंद्रदेव की परीक्षा लेने लगे। इंद्रदेव को अपने देवराज होने पर इतना अभिमान था कि बातों ही बातों में अवधूत बने बाबा शिव पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठा लिया। अब बाबा शिव ने क्रोध में अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। उसके तेज पुंज से इंद्रदेव भस्म होने वाले होते हैं, पर गुरु बृहस्पति के विनय और इंद्रदेव के क्षमा मांगने पर बाबा शिव ने अपना क्रोध पुंज समुद्र में समाहित कर दिया। समुद्र में उस तेज पुंज से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बाबा शिव के तेज पुंज से जन्म लेने के कारण ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम सिंधु पुत्र जलंधर रखा। जलंधर की कदकाठी, सूरत और शक्ति सब बाबा शिव के समान ही था। जलंधर के गुरु शुक्राचार्य हुए। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बना। इससे वह दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। जलंधर का विवाह असुर कुल में हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा का जन्म भले ही असुर कुल में हुआ था, पर वह स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर के पास जो भी शक्तियां थी वह वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही था, जिससे जलंधर को अभिमान हो गया और वह संसार में आतंक मचाने लगा। जलंधर का आतंक बढ़ता ही गया। वह कैलाश पहुंचकर माता पार्वती को अपने अधीन करना चाहता था। अब जलंधर और बाबा शिव के मध्य युद्ध होना तय था। इधर श्रीहरि ने विचार किया, जो व्यक्ति महादेव का स्थान लेना चाहे, महादेव को चुनौती दे और देवी पार्वती का हरण करे, वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस संसार को विनाश की ओर ले जाएगा। चूंकि जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही संभव थी, इसलिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा को लगा कि ये जलंधर है। वह भगवान विष्णु संग पति जलंधर जैसा व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई, साथ ही जलंधर की ताकत भी खत्म हो गई। बाबा शिव ने जलंधर को तार दिया और उस तेज पुंज को अपने में समाहित कर लिया। पुनः सभी प्रसन्न हुए। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे जब वृंदा को भगवान विष्णु की माया का आभास हुआ तो उसने क्रोध व दुखी मन से अपने ही आराध्य भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। हे हरि, जैसे आपका हृदय पाषाण का है, आप भी पाषाण के हो जाएंगे। अपने पतिव्रता भार्या को ढूंढते हुए वर्षों भटकेंगे। एक दिन आपके पत्नी के पतिव्रता पे भी अंगुली उठाई जाएगी। जिस असहनीय पीड़ा से मेरे पति तड़पेंगे, एक दिन आपको भी उसी पीड़ा से तड़पना होगा। फिर भगवान विष्णु बोले, वृंदा, मैं तुम्हारे श्राप को सम्मान सहित वर्ण करता हूँ। तुम्हारे द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द मुझे मान्य होगा। तत्पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और वृंदा ने जल समाधि ले ली। इस प्रकार श्री हरि ने राम अवतार लेकर सबों के वरदान और श्राप को फलीभूत किया। उसी में देवी वृंदा का श्राप भी फलीभूत हुआ। अगली कथा अगले अंक में। तब तक के लिए जय सिया राम।